नहीं कह रहा माटी। हाँ जी ललित, कैसे क्या एक्सप्लेन करो। चलिए लाइट कैमरा साउंड। और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे सेशन में। आज की हमारी जीएफटी क्या करिए, माटी के पुतले बताएंगे आप। माटी के पुतले 2 से 3 बार या 4 बार ये कंटिन्यू हम लोग आ रहे हैं सेंटर में, तो इसका मतलब ये है कि हम भी एक माटी के पुतले बन चुके हैं। माटी के पुतले मतलब आ रहे हैं, मतलब जो सेंटर में बार बार है, मैं भी तो आ रहा हूँ। एक बार में सुधर जाते हैं। अच्छा ये काम नहीं करते। अच्छा, माटी के पुतले से क्या मतलब है? हाँ जी, माटी के पुतले बताओ। ये तो बेचारे सीधे सीधे बैठे रहते हैं, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो करो भाई। हाँ जी, लाल टी शर्ट, नीली और मैरून टी शर्ट। शून्य हो गया मेरा दिमाग, शून्य हो गया, कुछ नहीं बोल रहा। हाँ जी तुम तो बोल दो। हाँ जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने मुँह ही छुपा लिया। देखिए हाथ खड़ा करें, ये कोई आईएएस की परीक्षा में आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है कि गलत हो गया तो मैं आईएएस नहीं बन पाऊंगा। जो लग रहा है बोल दो, जो लग रहा है। आपकी पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप इन्वॉल्व नहीं हैं। इन्वॉल्व हो जाइए। अगर आप नशा मुक्ति केंद्र में आए हैं, नशा मुक्ति केंद्र कोई बुरी चीज़ नहीं होती है यार। जैसे हर एक जगह कुछ कुछ इलाज होते हैं ना, हर चीज़ का इलाज है। बॉडी है, शरीर है तो जीवन है, तो बहुत सारी दुविधाएं भी हैं, तकलीफ भी हैं, बीमारियां भी हैं, बाधाएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं। तो उनसे लड़ने के भी साधन दुनिया में हैं, उनसे लड़ने के साधन भी। ऐसे ही एडिक्शन भी एक रोग है, बीमारी है। नशा भी एक बीमारी है। उसके लिए ही नशा रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, अल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर। लेकिन लोग इनको बड़े नीच नज़रों से देखते हैं। कैसे देखते हैं? अरे वो नशा मुक्ति क्या है ये? मतलब भाई साहब आप समझे इस बात को, नशा मुक्ति कोई बुरी चीज़ होती है क्या? अगर नशे की बीमारी है, WHO कहता है नशा एक बीमारी है, तो क्या उसके इलाज के लिए जगह नहीं होंगी? मतलब अब पैर में चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई, फिजियोथेरेपी में हम जा रहे हैं, तो वहाँ तो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, वहाँ तो दया की भावना रखते हैं। हाँ जी बोरे दर्द हो गया इसके ज़िंदगी में, घुटने में प्रॉब्लम। लेकिन जब कोई नशा मुक्ति जाता है तो उसके लिए इतना नीचता से लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी इसने जुर्म और क्राइम कर दिया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नशेबाजी ये साबित हो चुका है साइंस के माध्यम से कि कुछ अनुवांशिक कमियां होती हैं, जेनेटिकली कुछ हमारे जीन्स में कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिनके कारण जो शराब के रिसेप्टर्स होते हैं वो उसके अंदर जमा हो जाते हैं, और उनको जो निकालने की प्रक्रिया होती है वो किसी भी एक अल्कोहलिक में कम होती है बनस्पत दूसरे लोगों के मुकाबले। तो जब वो कम होती है और जब वो रिसेप्टर उसमें जम जाते हैं तो बार बार आप उनको इतनी से भी शराब पियोगे तो वो जाग जाएंगे। जब आप छोड़ देते हो तो वो बेहोश हो जाते हैं। एक तरीके से सोचें आप, लेकिन वो निकलते नहीं है पूरी तरीके से। तो फिर क्या होता है, और जो हमारी बीमारी है वो शारीरिक संरचना कुछ इस तरह की हो गई है कि हम कोई भी पहला नशा नहीं है हमारे लिए करेंगे तो भाई साहब बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। असल में हमारी मार हो रही है, पिताजी रो रहे हैं, संवेदनाएं हो रही हैं, बहुत सारा काम धंधा नुकसान हो रहा है, धर्म का नुकसान हो रहा है, हमारी ज़िंदगी का नुकसान हो रहा है। लेकिन हम क्या बने हुए हैं? माटी के। हमें कोई असर, हमें कोई संवेदना आ तो रही हैं लेकिन कुछ नहीं कर रही हैं, बस आ रही हैं और दुख लग रहा है और आ रहा है और जा रहा है। और दोस्तों मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं करूं क्या। मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि अगर आपका नशा मुक्ति का एक दिन है आपके पास, तो आप ये समझे आपके पास एक कोहिनूर हीरा आ गया है। एक दिन नशा मुक्ति का है आपके पास। एक दिन आपने अगर 24 घंटे नशा नहीं किया, किसी भी तरह का नहीं किया, तो आप ये समझें कि आपके पास एक कोहिनूर हीरा आ गया है। और ऐसे ही अगले दिन आपको दूसरा मिलने वाला है, ऐसे ही आपको
लेकिन आपके पास जैसे ही 10, 20, 30, 50 हीरे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब आपको जैसे ही 50 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जब तक तो नहीं किया आपने शाना दिमाग इस्तेमाल किया, अब नहीं करूँगा, थोड़ा कंट्रोल कर लूँ, कि आप एक खास बीमारी से पीड़ित हैं। ये वाली लाइन आप बहुत ध्यान से सुने। जितने भी लोग सेंटर में भर्ती होते हैं, आप ये समझें कि ये सोचते हैं कि नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो लड़की से लड़ाई हो गई थी, पिताजी से लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे घाटा हो गया था, कल मेरा झगड़ा हो गया था, इसलिए मुझे यहाँ पर। असल में आप अपनी बीमारी को समझिए। ये आपको एक बीमारी है, अनुवांशिक भी हो सकती है और नश्वर मतलब दुनिया में आके भी आपको हो सकती है, जिसको एडिक्शन का रोग कहते हैं। और एडिक्शन का रोग मतलब आप जिसको भी हो जाता है, नशे की बीमारी, उसमें एक इंसान का व्यवहार बहुत ही खराब हो जाता है। शर्मा जी, एक ही मिनट की बनाना। व्यवहार